अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ना पता हो कि मैंने भी रिसेंटली दोबारा जो पाकिस्तान ट्रैवल किया था। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, जिस तरह मेरा लास्ट ट्रैवल था और मैंने कतर एयरवेज़ के थ्रू ट्रैवल किया था और मैंने बताया था कि किस तरह आप जो है डिफरेंट लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं, किस तरह आप जो है वो होटल एक्सेस ले सकते हैं अगर आपका स्टे ज़्यादा है, तो किस तरह जो कतर एयरवेज़ है या जो कतर गवर्नमेंट है या इमिग्रेशन वो किस तरह आपको एंटरटेन करती है, आप किस तरह वीज़ा ले सकते हैं, आप किस तरह जो है वो एयरपोर्ट एग्जिट कर सकते हैं और अपने स्टे में जो है वो कतर या दोहा आप कहें उसको विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ एमिरेट्स की, क्योंकि मैंने एमिरेट्स का ट्रैवल किया है। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग हो। रीज़न उसका ये है कि मेरा जो एमिरेट्स का एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा। ऑल दो कहते थे कि जो एमिरेट्स और कतर से बेहतर है, मेरे अपने भी यही अल्फाज थे कुछ अर्सा पहले तक। लेकिन मेरे लास्ट ट्रैवल के बाद मैं कहूँगा कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचूँ कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान या आप किसी और जगह से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे ऑप्शन है कि आप इत्तेहाद के थ्रू आ सकते हैं, एमिरेट्स के थ्रू आ सकते हैं, कतर के थ्रू आ सकते हैं, तो मेरा मशवरा होगा कि आप लोग कतर के थ्रू ट्रैवल करें, एमिरेट्स के थ्रू ट्रैवल ना करें। उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहत हैं, क्यों मैं इस कंक्लूजन पहुँचा हूँ, ऐसा क्या हुआ या कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसके बाद डेफिनेटली मैं इस कंक्लूजन पे आप लोगों को लाया हूँ कि यार कोशिश करें कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप एमिरेट्स को अवॉइड करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा हमेशा जो है वो एमिरेट्स में ना ट्रैवल करें, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए अगर आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप एमिरेट्स को अवॉइड करें। बिकॉज जो एमिरेट्स रिसेंटली कर रहा है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली इन दो नेशनलिटीज़ को एंटरटेन भी नहीं कर रही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा ट्रैवल है, डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल की बात करें ना ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर आप फ्लाइट लेते हैं, आप दुबई आते हैं, रिगार्डलेस आप एमिरेट्स के थ्रू आ रहे हैं, दोहा के थ्रू आ रहे हैं, जिस भी एयरलाइन के थ्रू आ रहे हैं ना, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करते हैं और आप मिडल ईस्ट में किसी कंट्री में लैंड करते हैं तो वो फ्लाइट ऑलमोस्ट होती है 13, साढ़े 13, 14 घंटे की फ्लाइट होती है। उसके बाद आपका स्टे होता है, एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है डेफिनेटली, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का, एंड कैन गो अप टू 24 आवर्स स्टे डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे की है और किस टाइम उसका जो है वो टेक ऑफ है, जिधर आपका स्टे है। उसके बाद जो आपकी फ्लाइट होती है फ्रॉम मिडल ईस्ट टू पाकिस्तान, वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की होती है डिपेंडिंग ऑन अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद आ रहे हैं। अगर आप कराची जा रहे हैं तो आपकी जो फ्लाइट होगी वो घंटे डेट की होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो मेरी फ्लाइट थी ना वो मेलबर्न से टेक ऑफ हुई और 13 घंटे 40 मिनट बाद जो है मैं जो हूँ वो मैं दुबई में लैंड किया। एमिरेट्स की ये पॉलिसी थी कि अगर आपका स्टे जो है ना 8 घंटे ज़्यादा का होगा ना तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ट्रांजिट वीज़ा आपको जो है वो मिल जाता है, आपको होटल मिल जाता है, आप होटल में जाके स्टे कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने ट्रैवल किया था, मेरा 8 घंटे का स्टे था, मुझे ट्रांजिट वीज़ा मिला, मैंने एग्जिट किया, मेरा दोस्त वहाँ था, मैं उसके साथ घूमा फिरा, मैंने दुबई थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसके बाद वापस आया, मैं अपनी फ्लाइट लेके आ गया। अब इस दफ़ा मेरा जो था वो 15 घंटे का स्टे था। 15 घंटे का स्टे रखने का या करने का पर्पज़ यही था कि मैं दुबई जाऊँगा, मैं दोस्त से मुलाकात करूँगा, 2-3 काम थे मेरे, मैंने कहा मैं वो कर लूँगा और फिर देन आफ्टरवर्ड मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के जो है पाकिस्तान आ जाऊँगा। क्योंकि मेरा जो पाकिस्तान का ट्रिप था वो बहुत शॉर्ट सा ट्रिप है, आप कहें हार्डली हफ्ते डेढ़ का ट्रिप है मेरा, लेकिन पर्पज़ ये था कि मैं दुबई वाला काम कर लूँ, पाकिस्तान में छोटा सा काम था वो पूरा करूँ और फिर मैं वापस फ्लाई बैक कर लूँ। लेकिन जब मैंने टिकट कराया उसके बाद मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया। मेरे साथ 2 दोस्त और ट्रैवल कर रहे थे, आप लोग देख चुके हैं, उमर और मनी भी हैं, वही पाकिस्तान आए हुए हैं और उनकी फ़्लाइट में से 2 दिन पहले टेक ऑफ होनी थी। अब हम लोगों ने क्या किया, तीनों ने बैठ के जो है वो ट्रांजिट वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो अप्लाई किया और हमने कहा कि हम वेट करते हैं कि हमें ट्रांजिट वीज़ा कब मिलता है। सबसे पहले जो है वो मुनीब का रिफ्यूज़ल आया। अब रिफ्यूज़ल आया तो हमें लगा कि शायद इसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जैसे जो है उसका रिफ्यूज़ल आया है, उसका अपना दिल भी नहीं था कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा मिले। तो हमने कहा शायद वो कहते हैं ना कि रोते हुए जाएंगे तो मरो की खबर लाएंगे, तो हमने थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया कि यार तुम्हारा वीज़ा नहीं आया तो शायद ये वजह है कि तुम चाहते नहीं थे। खैर उसके 3 दिन बाद मुझे भी रिफ्यूज़ल आ गया और मेरे 1 दिन बाद जो है उमर को भी रिफ्यूज़ल आ गया। हम तीनों को रिफ्यूज़ल आया तो हम लोग जब बैठे हम डिस्कशन कर रहे थे तो इस कंक्लूजन पहुंचे कि यार मेरा तो दुबई के 3 की 4 मेरी एंट्रीज़ भी हैं, मेरी ट्रैवल भी है, मैं टर्की भी ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं ईरान इराक भी जा चुका हूँ, मेरा ट्रैवल भी अच्छा खासा है, मैं ऑस्ट्रेलिया 3 दफ़ा जा चुका हूँ, मेरा कतर का भी ट्रैवल है, लेकिन मुझे क्यों वीज़ा नहीं दिया गया। खैर ये लोग जब आके दुबई लैंड हुए ना, इनको वोचर्स मिले, मुझे कॉल आई इनकी जब इन्होंने वहाँ चेकिंग किया कि भाई हमें तो होटल के वोचर्स मिल गए। हमें उन्होंने कहा कि आप उतर के ना दुबई के जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ जाएँ, आप हो सकता है जाने दें। खैर ये लोग उतरे, मेरी इनसे बात हुई है, इमिग्रेशन काउंटर पे गए, उन्होंने साफ साफ इनको बोला कि भाई आप ग्रीन पासपोर्ट है, आपको वीज़े नहीं मिल रहे, पाकिस्तानीज़ और बांग्लादेशी नेशनलिटीज़ को जो है हम लोग वीज़ाज नहीं दे रहे। उसने बोला मेरा वोचर है, उसने कहा वोचर जो है वो एमिरेट्स ने आपको दिया है, लेकिन जो वीज़े का डिसीजन होता है वो इमिग्रेशन के हाथ में होता है। इमिग्रेशन जो है इन 2 कंट्रीज़ के वीज़ाज जो है वो प्रोसेस नहीं कर रही। उनके 8 घंटे का स्टे था, खैर उन्होंने 8 घंटे का स्टे जो अपना वो पूरा किया, एंड देन उन्होंने अगली फ्लाइट पकड़ वो आ गए। अब जब मेरी बारी आई, मैं 14 घंटे बाद पहुंचा, मेरा 15 घंटे का स्टे था। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने एक एजेंट भी हायर किया, एक आप कहें कि एक वेबसाइट के थ्रू भी मैंने कोशिश की कि चाहे मुझे वीज़ा मिल जाए, लेकिन मैं कहूँगा वो वेस्ट ऑफ मनी था, तो बचा जाए बेहतर है, क्योंकि उनकी जो सर्विस थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। आई हैव लेफ्ट अ रिव्यू ऑन देयर वेबसाइट एज वेल कि भाई आपकी जो सर्विसेज थी उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बहरहाल फिर मैंने ये हुआ कि मैंने एक रूम करा लिया। अब रूम का पर्पज़ आपको बताने का क्या है, किस तरह का रूम था, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, मेरे पास कोई वीडियो पड़ी है ना तो मैं उसका ना यहाँ पे स्नैपशॉट अटैच कर दूंगा कि भाई इस तरह का रूम था।
स्लीप एंड फ्लाई जो है ना वो हर एयरपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं दोहा के थ्रू, एमिरेट्स के थ्रू, किसी के थ्रू कर रहे हैं ना, तो आपको स्लीप एंड फ्लाई जो है ना उसका आपको आराम से रूम मिल जाता है। अच्छा, उसमें ना 3-4 तरह की ऑप्शन होती हैं। आप जो है आप कहें कि आपको पॉड मिल जाता है, छोटा सा होता है, फिर आपको एक रूम मिलता है, फिर आपको फैमिली का रूम भी मिल जाता है, डिपेंड करता है। अब अगर आप ऑन स्पॉट आगे कराएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने इसलिए ऑस्ट्रेलिया से जो है वो प्री बुक कराया था, मुझे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में पड़ा। मेरा 10 घंटे का जो था वो रूम था, 10 में से 6 घंटे तो मैंने सो के गुजारे। फिर मैं उठा, फिर मैंने जाके जो है वो अपना जो भी है खाना पीना किया। खाने पीने का फिर मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो लाहौर की थी। मैं दुबई से बैठा लाहौर के लिए, मेरी फ़्लाइट का नंबर था EK614। उसने दुबई से उड़ना था, लाहौर लैंड करना था। अब जब हम जहाज़ में जाके बैठे तो इतनी आपका हबस था, इतनी सफोकेशन थी कि लिटरली सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एसी ऑन था लेकिन हवा नहीं आ रही थी। जितने भी लोग थे, ज़ाहिर बात है वहाँ पे एजेड लोग भी होते हैं, फिर फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे, और सब कंप्लेन कर रहे थे और बार बार बुला रहे थे ऑफिस को कि एसी नहीं चल रहा, हवा नहीं आ रही। वो कहते हैं हमें पता है, और मसला ये है कि अभी जो है वो कोई मेंटेनेंस हुई है जहाज़ के किसी पार्ट की, वो भी टेम्परेचर हाई है जिस वजह से जो वो कूलिंग नहीं कर पा रहा। हम टेक ऑफ करेंगे उसके बाद टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना शुरू होगा, एंड देन चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खैर, हम लोग रनवे की तरफ गए। आपको पता है जब आप जहाज टेक ऑफ करने लगता है तो वो एसी की जो है वो कूलिंग का सिस्टम जो है वो डेफिनेटली फैन पे चला जाता है, और वो अपना एयर कंडीशनिंग का जो होता है उसको वो बंद कर देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने एयर कंडीशनिंग का जो आपका हिसाब से कूलिंग का एस्पेक्ट, एसी का एस्पेक्ट बंद किया, खाली फैन था, फैन फुल चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मी थी बढ़ती जा रही थी। लोग लिटरली जो आगे आपके सेफ्टी फीचर का कार्ड नहीं था उसको निकाल के लोग अपने आप को हवा दे रहे थे। इतनी गर्मी हो चुकी थी कि जो बुजुर्ग थे बेचारे, वो कोई आंटी थी वो अपने दुपट्टे से अपने आप को हवा दे रही थी, कोई जो है वो उस कार्ड से अपने आप को हवा दे रहा था, जिनके बच्चे थे उनको फूंके मारते। लिटरली इतनी गर्मी हो चुकी थी। खैर जहाज टेक ऑफ करता है, जहाज टेक ऑफ किया, 15 मिनट टेक ऑफ करने में लगे, एल्टीट्यूड मेंटेन करने में लगे। फिर जो टेम्परेचर था वो जब ड्रॉप होना शुरू हुआ, ड्रॉप होते थे टेम्परेचर कहीं जाके बेहतर होना शुरू हुआ, तो हमें कोई आधा पौना घंटा लगा टेम्परेचर को नॉर्मल करने में। उसके बाद पायलट ने ऐलान किया, उसने अनाउंसमेंट की, उसने बोला कि भाई हमें पता है कि हमारा जो था कंडीशनिंग का मसला था बिकॉज हमारी मेंटेनेंस होती किसी पार्ट की, और वी रियली अपोलोजाइज। इसके बाद खैर एंड देन हम जो लाहौर की तरफ आए, लेकिन एट दी एंड जब जहाज लैंड होने लगा, देयर वर कपल ऑफ पैसेंजर जिन्होंने कंप्लेन की, जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च की। मेरा दिल था कि मैं उसमें वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को जो है मैं पोस्ट करूं और मैं एमिरेट्स का शेयर आउट करूं कि ये एक्सपीरियंस हुआ है। इस तरह की चीज़ें हम एमिरेट जैसी एयरलाइन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँगा कि इस ट्रिप में ना सब नो था। पहली बात, जो फ़्लाइट थी ठीक है 13-13.5 घंटे की फ़्लाइट थी, उसने अपना पूरा टाइम लिया। अच्छा, जो फूड सर्विसेज थी नॉट अप टू द मार्क थी। लिटरली जो हॉस्टेसेस थी ना, जो मेलबर्न से दुबई वाली फ्लाइट में थी, उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो काम करें। मैं नहीं कहूँगा सारे, उसमें से 2-3 बंदे ऐसे थे, क्रू मेंबर ऐसे थे जिनका दिल नहीं करता। लाहौर से जो दुबई वाला क्रू मेंबर था वो वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छा था, लेकिन मेलबर्न से दुबई वाला क्रू स्टाफ था वो अच्छा नहीं था। देन आप दुबई आके लैंड हुए, वीज़ा ना मिलना। अगली बात, जब वीज़ा नहीं मिला, आपको पता है कि जब आप बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नेशनल्स को जो है आप वीज़ाज नहीं दे रहे, आप ही तो देखो कि वो कहाँ से रहे। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इनको नहीं दे रहे तो आप इनके ओरिजिनल कंट्री से बेशक ना दो, लेकिन जब ये लोग दूसरे कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं आप इनको एटलीस्ट वीज़ा तो दो। और अगर आप वीज़ा नहीं दे रहे तो आप इनको जो होटल्स हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर होटल दे दो ना। ये क्या तो कोई कि आप उसको होटल से 10-10 किलोमीटर दूर जो होटल दे रहे हो, पता है आपको कि इनको वीज़ा नहीं मिलना, लेकिन आप फॉर्मेलिटी पूरी करो, आप सिर्फ चेक बॉक्स है वो टिक कर रहे हो। तो ये टेक्निकली एयरलाइन के एंड पे मैं कहूँगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जब लोअर वाली फ्लाइट थी उसमें जब बैठे हैं, वो एसी वाला मैंने एस्पेक्ट आपसे शेयर आउट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जिसके बाद मैं कंक्लूजन निकाला है कि एमिरेट से बेहतर था मैं कतर में आता। लास्ट टाइम जब मैं कतर से, मैंने बताया मेरी 3 फ्लाइट जो थी वो रीस्केड्यूल बिकॉज ऑफ बॉर्डर क्लोजर, बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी प्रॉब्लम के उन्होंने तीनों की तीनों रीस्केड्यूल की। फिर उन्होंने मुझे होटल भी दिया, मेरा स्टे एक्सटेंड हुआ, मुझे वीज़ा भी ग्रांट हुआ। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू के जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अभी जिन लोगों के प्लान्स हैं, कोशिश करें इस कुछ टाइम के लिए आप लोग कतर के थ्रू ट्रैवल करें। कि मैंने भी कंक्लूजन निकाला है कि आई ट्रैवल थ्रू कतर, क्योंकि कतर में आपको जो है स्टारलिंक का वाईफाई भी मिलता है। इस एमिरेट्स की फ्लाइट में लिटरली कोई वाईफाई नहीं था। अगर आप परचेज भी करें उसकी स्पीड ऐसी थी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जब स्टारलिंक यूज़ करेंगे तो आपको 250 MB पर सेकंड डाउनलोडिंग स्पीड आएगी। तो हाईली रिकमेंड आप लोगों को कि अगर आप ट्रैवल करें तो आप कोशिश करें एमिरेट्स को, अगर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। एक तो इस रूट से अगर आना है तो कोशिश करें कि आप कतर के थ्रू हैं, अदरवाइज आपके पास जो है वो थाई की ऑप्शन होती है, मिलिंडो की ऑप्शन है, श्रीलंकन की ऑप्शन है। मैं उन को प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो लाहौर जाती है। दूसरी वजह ये है कि उन एयरलाइन का स्टैंडर्ड इन एयरलाइन से भी जो है वो कम है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को थोड़ी सी जो क्लैरिटी है वो अराउंड एमिरेट्स मिल चुकी होगी। मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट करूँ, सो दैट जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके साथ भी वही सारे इश्यूज़ ना हो जो मैंने फेस किए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।